Hello bachcho, the question says the enthalpy of combustion of cyclohexane and what hydrogen are respectively minus 3920, minus 3800 and minus 241 kilojoule per mole. The heat of hydrogenation of cyclohexane is। तो बच्चों ने चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट है वो है बच्चों हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट एंथैल्पी चेंज will be same whether a reaction is carried out in a single step or multiple step। तो जिसको समझे इस तरह से, जैसे मान लीजिए ए से बी कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज बच्चों डेल्टा H1 है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब एक मल्टीपल स्टेप क्या मैं ए से बच्चे सी बनाऊं, सी से बच्चों में डी बनाऊं, देन डी का कन्वर्जन बी में होगा। इस केस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ए है, इस केस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच बी है, इस केस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच सी है। तो जब नेट रिएक्शन लिखूंगा क्योंकि एक मल्टीपल स्टेप है, तो जब इसका नेट रिएक्शन में लिखूंगा बच्चों तो ए से बी ही में जब बनाता है मल्टीपल स्टेप के थ्रू बनाया, तो इसके में जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 आएगा वो आएगा बराबर आएगा, क्योंकि आपने रिएक्शन को ऐड किया है तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। HA HB प्लस HC। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ये कहता है डेल्टा H1 और डेल्टा H2 बच्चों दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो बच्चों ये कहता है हेस लॉ, तो डेल्टा H1 आप इससे भी निकाल सकते हो, बराबर हो जाएगा HA HB देन HC। तो बच्चों या तो आप डेल्टा H2 निकाल लीजिए नेट रिएक्शन करके ए से बी, या ए से बी और इस डेल्टा H1 और डेल्टा H2 दोनों को इक्वल मान के आप कर सकते हैं। तो कैसे बच्चों हेस लॉ हमें मदद करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बच्चों जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो है C6H12। और जो साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मूला है वो है C6H10। तो बच्चों ये हमें मदद करेगा। हमें पूछा है क्या बच्चों, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो जब हाइड्रोजनेशन आप कराएंगे बच्चों, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होगा तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि बच्चों ये हम सैचुरेशन से सैचुरेशन में जा रहा है। ये ऑर्गेनिक में बच्चों आप सीखेंगे। और ये डेल्टा एच इस केस में हमें बताना है। हमें क्या रिएक्शन दिए पहले देख लेते हैं। हमें रिएक्शन दिए नंबर ए, हमें रिएक्शन दिया, पहला रिएक्शन दिया हमें साइक्लोहेक्सेन का कंबशन रिएक्शन दिया हुआ। इस केस में जब भी आप हाइड्रोकार्बन को कंबर्ट करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। इस केस में एंथैल्पी दिया -3920 किलो जूल पर मोल। हमेशा बच्चों रिएक्शन को बैलेंस कर लिया करें। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 6 2 12 प्लस 6 18 है, तो बच्चों 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सेकेंड रिएक्शन बच्चों
साइक्लोहेक्सीन का कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है, वो हमें दे रहा है। आगे हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन है तो भी ये क्या देगा, इसका कंबशन हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस केस में बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू है -3800 किलो जूल पर मोल। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को जैसे आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे है 6 कार्बन, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दो 6 कार्बन, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 2, मल्टीप्लाई कर दो 5, 5 दूना 10। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन है यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, दिया जाएगा 17/2। सी हाइड्रोजन का बच्चों आपको कंबशन रिएक्शन कराना है तो हाइड्रोजन का कंबशन रिएक्शन में आपको वाटर मिलेगा। इस केस में एंथैल्पी चेंज है -241 किलो जूल पर मोल। अब हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस से ऑक्सीजन बैलेंस करते तो ऑक्सीजन बैलेंस करने पे आएगा हाफ। अब बच्चों देखते हैं हमें ये रिएक्शन पानी है, इस रिएक्शन कैसे हम रीअरेंज करके ये रिएक्शन को पा सकते हैं। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब मल्टीपल स्टेप के रिएक्शन से हम नेट रिएक्शन निकालते हैं, हमारा ओरिजिनल रिएक्शन जो हमें चाहिए। यहाँ पे पहले रिएक्टेंट देखते हैं। रिएक्टेंट है यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे रिएक्टेंट है साइक्लोहेक्सीन, तो मैं इस रिएक्शन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। हाइड्रोजन आपको चाहिए रिएक्टेंट में, यहाँ भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, तो इस रिएक्शन के साथ भी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट में है साइक्लोहेक्सेन, जबकि यहाँ पे रिएक्टेंट में है साइक्लोहेक्सेन, तो बच्चों इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में बच्चों ये रिएक्शन किसकी तरह है, एक्सोथर्मिक की। ये पता चला कैसे, डेल्टा एच की वैल्यू देख के, अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन को जब ऐसे आप रिवर्स करोगे तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन किसी तरह बिहेव करेंगे, एंडोथर्मिक की तरह बिहेव करेंगी। इसलिए हमें साइन को चेंज करना होता है जब भी अब रिएक्शन रिवर्स कर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स दी फर्स्ट रिएक्शन। जैसे आपने रिएक्शन को रिवर्स किया, 6CO2 प्लस 6 वाटर gives you cyclohexane प्लस 9O2। इस केस में एंथैल्पी चेंज हो जाएगी प्लस 3920 किलो जूल पर मोल। अब सारे रिएक्शंस को लिख लिया जाए एक बार फिर। तो ये है 6CO2 प्लस 6 वाटर gives you cyclohexane प्लस 9O2 डेल्टा एच इस केस में है, डेल्टा H1 किस केस में प्लस 3920 किलो जूल पर मोल। सेकेंड रिएक्शन बच्चों है साइक्लोहेक्सीन का कंबशन रिएक्शन। ये हमें दे रहा है, ये रिएक्शन हो रही है 17/2 ऑक्सीजन gives you 6CO2 प्लस 5 वाटर। इस केस में जो डेल्टा H2 है वो है -3800 किलो जूल पर मोल। जो सी रिएक्शन है बच्चों वो है हाइड्रोजन का रिएक्शन हाफ ऑक्सीजन के साथ जो दे रहा है वाटर। इस केस में जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है वो है -241 किलो जूल पर मोल। बच्चों नेट रिएक्शन लिखते हैं, हाफ ऑक्सीजन और 17/2 ऑक्सीजन। हाफ 17 बाई क्या होगा बच्चों, 18 होगा, तो 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना 9 × 2, यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6CO2 से 6CO2 कैंसिल हो जाएगा, 6 वाटर से बचिए 5 वाटर प्लस 1 वाटर, यहाँ पे 6 वाटर भी कैंसिल हो जाएंगे। जब नेट रिएक्शन लिखेंगे वो आएगी बच्चों C6H10H2 जो हमें देगा C6H12। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H है वो बराबर है डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा और साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा बराबर, तो डेल्टा H हो जाएगा हीट ऑफ, इसी को मैं लिख सकता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
किसके थ्रू? हैसेस लॉ की वजह से। ये बराबर रहेगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो आएगा -3920, सॉरी ये प्लस है, प्लस -3800 -2041। तो जब से कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी -1121 या 121 -121 किलो जूल पर मोल आएगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन of cyclohexene is -121 -121 किलो जूल पर। तो बच्चे हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये गलत है इसलिए क्योंकि बच्चे में वैल्यू आई है -120 मतलब फर्स्ट वन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।